अगस्त के महीने में 2025 में बस्तर में आफत बनकर बाढ़ आई और बाढ़ का सबसे अधिक नुकसान बस्तर ज़िले को हुआ। हालांकि बस्तर संभाग को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान की तस्वीरें आज भी चीख चीख कर ये बयां कर रही है कि साहब आओ मुझे ठीक तो कर दो ताकि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल सकें। लेकिन बस्तर के ज़िला प्रशासन, बस्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई भी ठोस निर्णय लेकर जल्द से जल्द ग्रामीणों तक सुविधाएं पहुंचाए, इसके लिए निर्णय नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई बेहतर प्रयास तोकापाल ब्लॉक में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूं और आप बस्तर फाइल्स देख रहे हैं। ये जो तस्वीर इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाराकोट का इलाका है और आप देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से कितना नुकसान इस सड़क को हुआ। इसके सबूत आज भी आपको नज़र आएंगे। जगह जगह ये जो सड़क का डामर है वो आपको नज़र आएगा। इधर अगर आप देखें तो चारों दिशाओं में डामर फैला हुआ है और इसे बनाने के लिए लगातार यहाँ के जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तक पहुँच रहे हैं, उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार हमारी समस्या ये है। यहाँ कच्ची सड़क थी, उसके बाद पक्की सड़क का निर्माण विभाग PWD के द्वारा कराया गया, इसकी लागत करीब 3 करोड़ की है। 4 किलोमीटर का ये जो रास्ता है ये पूरा बनने का था और बन भी गया था। लोगों के मन में एक उम्मीद जागा था कि सड़क बन गया है, अब इनकी समस्या परेशानियां दूर होंगी। लेकिन बाढ़ ने इनकी समस्या और बढ़ा दी और अधिकारियों ने इनकी समस्या और बढ़ा दी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बाढ़ को आए 7 महीने बीत चुके हैं और 7 महीने तक किसी प्रकार का कोई काम यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों और विभाग के द्वारा, ज़िला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। जगह जगह आप मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, ये भी यहाँ के लोगों का ही एक परिश्रम आप मान सकते हैं। खुद से बैठक लिए, खुद से अपनी गाड़ियाँ लगाए और गाड़ियाँ लगाकर मिट्टी ला कर और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार यदि आप हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो हम, समस्या तो हमारी है, परेशानी तो हमारी है, समाधान भी हम ही करेंगे। जब वोट का समय आता है और जब ज़िला प्रशासन बड़े बड़े मंचों पर खड़ा होता है तो बस्तर के आदिवासियों के विकास का दावा किया जाता है कि हम बस्तर के आदिवासियों का इस तरह से विकास कर रहे हैं, जगह जगह सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, बीहोड़ तक सड़कें पहुंचा रहे हैं। कई ऐसे सड़क हैं जो बन जाती है, कुछ समय में उखड़ जाती है। आपको याद होगा तिरिया इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया गया था और उस सड़क 1 महीने में ही उखड़ने लगी थी। खैर वो तो दूसरा मैटर है, लेकिन बाढ़ की वजह से जितनी भी सड़कें और यहाँ प्रभावित हुई है उन पर किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। जगह जगह लोग परेशान हैं और वो लोग अपने स्वेच्छा से ही, अपने श्रमदान से ही सड़क का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बस्तर में बाढ़ की वजह से बनी हुई है। 7 महीने बीत चुके हैं, कोई काम बस्तर में किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण परेशान है। कितनी परेशानी हो रही है भैया आप लोग को इस रास्ते? यहाँ तो बहुत परेशानी हो रहा है, क्योंकि गाड़ी तो कार 2-3 बार भटकते भटकते बच गया, नहीं तो फिर जाता ना तो इसमें मौत होना तय था। क्योंकि उस विषय में थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे हम चढ़ाव चढ़ेंगे यहाँ पे, ये वाला, उसके जस्ट बाजू में गड्ढा है, तो वहाँ पे कोई जाके गिर जाएगा ना तो फिर बहुत मुश्किल है, मौत का खतरा है उसमें। तो इसी कारण से इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनने का मतलब प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। PWD को तो खास कर बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहे थे पहले तो उस हिसाब से भी काम चालू करने ठीक है, तो फिर बड़ा तकलीफ हो रहा है इसमें। और देखो ये जो डाले हैं ना मिट्टी, हाँ वही मैं बोला, हाँ पता तो ये मिट्टी डालने का जो है, जो डाला है, तो उसको भी ये मिट्टी के जो वो है ना, तो बेचारा बहुत उसके हिसाब से हम लोग लाए हैं, तो उस हिसाब से उनको आप लोग अपने से करवाए ना? हाँ अपने से करवाए हैं, तो उसको भी देखना चाहिए थोड़ा सा। ज्ञापन सौंपे आप लोग पहले भी? व्याकरण तो नहीं सौंपे, मतलब क्या हुआ उसमें, इसका हो गया है सेंक्शन बोल के, आगे हम लोग गए थे, बताते हैं खाली। हाँ मतलब बता रहे हैं, तो उसका हो गया है बोल के, लेकिन बना नहीं है। तो उसका मतलब चालू हो जाएगा बोल रहे हैं बस।
अभी तो बारिश आ जाएगा फिर। हाँ, अभी हाँ। तो बेमौसम बारिश भी हो। बारिश हो जाएगा ना तो फिर ये बनना नामुमकिन है।